सिविल कोर्ट जमशेदपुर के पेशकार राकेश कुमार पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने सवत संज्ञान लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की और आरोपी को 2 बजे तक कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर भी दिया। इससे पहले पेशकश के साथ मारपीट मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी को तलब किया था। हाईकोर्ट के तलब के बाद डीजीपी ने झारखंड के राज्य भर में कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बैठक आयोजित की है। इस बैठक में डीजीपी के द्वारा कोर्ट में किस तरह सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, इस पर चर्चाएं हुई। साथ ही साथ जमशेदपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई है, पेशकार के साथ मारपीट का इस तरह की घटना राज्यभर में कहीं और कोर्ट में ना हो, इसके लिए डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी जिलों के एसपी को दिशा निर्देश भी दिए। विगत दिनों में जमशेदपुर न्यायालय परिसर में जो घटना घटित हुई थी, उसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के द्वारा भी इस घटना को लेकर कतिपय निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी न्यायिक परिसरों के जो न्यायालयों की सुरक्षा हेतु कई सारे निर्देश माननीय उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से भी दिए गए हैं। उन सभी निर्देशों के अनुपालन हेतु पुलिस मुख्यालय के स्तर से लगातार पूर्व में रिव्यू मीटिंग्स की जाती रही है और इसमें जो विभिन्न निर्देश दिए गए हैं उनके अनुपालन की समीक्षा पुलिस महानिदेशक महोदय के स्तर से तथा अपर पुलिस महानिदेशक अभियान के स्तर से लगातार की जाती है। न्यायालय परिसरों की सुरक्षा हेतु कुछ क्राइटेरियाज पूर्व में पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी सर्कुलेट किए गए हैं, जिसमें कि उन परिसरों में जो उपलब्ध सुरक्षा हेतु जो बलों की तैनाती की गई है, उसकी मॉनिटरिंग सुपरविजन के लिए जो सीनियर ऑफिसर्स की तैनाती की गई है, उनकी कार्यशैली और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसकी भी निरंतर समीक्षा की जाती है। साथ साथ अन्य जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स है, फ्रिस्किंग के लिए जो व्यवस्थाएं है, मोर्चाज है, चार दीवारी है एवं अन्य जो टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स है, चाहे वो मेटल डिटेक्टर्स हो, सीसीटीवीज हो, इन सभी बिंदुओं पर विगत महीनों से पुलिस मुख्यालय के स्तर से लगातार समीक्षा की जाती रही है और हर माह में संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षकों के द्वारा उनके जिलों में स्थित जितने भी न्यायालय हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था, साथ साथ जो माननीय जो जुडिशियल ऑफिसर्स है उनके सुरक्षा के संबंध में जो आवश्यकता है उसकी समीक्षा और आवासीय जो कॉलोनीज है उनकी सुरक्षा की समीक्षा करते हुए एक सिक्योरिटी ऑडिट किया जाता है और उसके संबंध में सभी संबंधितों को आवश्यकता अनुसार अवगत किया जाता है। आज की ये मुख्य रूप से बैठक पुलिस महानिदेशक महोदय के अध्यक्षता में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, रेंज डीआईजीज और जोनल आईजीज के साथ की गई थी। इसमें जितने भी न्यायालय झारखंड राज्य में स्थित है तथा जो न्यायिक पदाधिकारी है एवं जो आवासीय कॉलोनीज है, उनकी सुरक्षा हेतु जिला स्तर पर जो कार्रवाई की जा रही है, सुरक्षा की व्यवस्था जो की गई है, बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, उनकी मॉनिटरिंग हेतु जो व्यवस्था की गई है, सीनियर ऑफिसर्स की जो तैनाती की गई है, साथ साथ जो सुरक्षा उपकरण उन परिसरों में जो लगाए गए हैं और ओवरऑल जो सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, उसके संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों के द्वारा पुलिस महानिदेशक महोदय को अपने अपने जिला के संबंध में कृत कार्रवाई जो की गई है उसकी जानकारी दी गई। साथ ही साथ जो आवश्यकताएं और उन्हें हैं
सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए उसके संबंध में भी उनके द्वारा पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया गया। पुलिस मुख्यालय के स्तर से विस्तृत जो रिपोर्ट्स, सिक्योरिटी ऑडिट्स की रिपोर्ट जो जिलों के द्वारा भेजी गई थी, उनकी समीक्षा की गई थी और उस समीक्षा में जो कमियां पाई गई थी वो जिलावार जो पुलिस पदाधिकारी है, एसपीज है, उनको उसके बारे में अवगत कराया गया है और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उन कमियों को यथाशीघ्र जो है पूरी करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने हैं उन कदमों को उठाया जाएगा, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे जो सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग की और समीक्षा की जिम्मेदारी जो है संबंधित रेंज डीआईजीज को दी गई है और रेंज डीआईजीज को ये निर्देश दिया गया है कि वो उनके क्षेत्र में जितने भी जिले हैं और उन जिलों में जितने भी न्यायालय अवस्थित हैं उन और न्यायिक परिसर है, आवासीय कॉलोनीज है, जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनकी सभी की सुरक्षा की समीक्षा करते हुए एक समेकित प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे और तथा जो भी सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है उन कदमों को उठाया जाना वो सुनिश्चित कराएंगे और ये कार्रवाई जो है निरंतर की जाएगी। कई सारे दिशा निर्देश पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा एसपीज को दिए गए हैं। जो भी संसाधन उपलब्ध कराने हैं उसके संबंध में भी उनको निर्देश दिए गए हैं और इसकी निरंतर मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय के स्तर से आगे भी की जाए।